हेलो टू एवरीबडी एंड गुड इवनिंग ऑल। आज संडे है लेकिन काउंसलिंग चल रही है, तो कोई ना आराम का दिन है ना कुछ है। काउंसलिंग पर ध्यान देना ज़रूरी है। सो सेकेंड ऑफ द दिस मंथ से DNB शुरू हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा है ग्राउंड है। उससे पहले मैं एक शॉर्ट में डिस्कशन कर लेता हूँ कि किन किन काउंसलिंग्स में क्या क्या रहा और क्या क्या है। महाराष्ट्र की चॉइस फिलिंग ओपन हो गई है, जो कि ओपनिंग चल रही है। उनका फीस स्ट्रक्चर अभी तक आ गया है, नॉर्मल सीट्स का है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल कोटा की फीसेज आई नहीं है। और इस बार इंस्टीट्यूशनल कोटा की जो फीसेज है वहाँ पे वो थोड़ी सी हाई हैं कंपेयर टू द लास्ट ईयर। मतलब जो रूल है कि 3 टाइम्स होना चाहिए, लेकिन फीसेज लगभग 5 टाइम्स के अकॉर्डिंग है। जिन्होंने कोर्ट में अपील की थी उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे फीसेज आई हैं। कल यूपी की मेरिट लिस्ट आ गई। बड़ी अजीबोगरीब मेरिट लिस्ट है यूपी की। शुरू के 3-3.5 रैंक तक पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला लास्ट ईयर से, लेकिन 3.5 के बाद बहुत बड़ा नेगेटिव शिफ्ट है, जो कि 100+ कैंडिडेट्स का रेशो आ गया 7.5 से 8,000 रैंक पे। इसका कारण है जो गवर्नमेंट ने जो रूल अप्लाई किया था 15% ऑल इंडिया कोटा के कैंडिडेट्स को वहाँ पे अप्लाई करने का, वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक रहा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम रही। और बच्चे कोर्ट में भी गए हैं, उन्होंने पिटीशन फाइल की है, लेकिन क्या होता है लेट्स सी। लेकिन वो ओनली फॉर गवर्नमेंट है, प्राइवेट के लिए नहीं है। प्राइवेट्स की फीस स्ट्रक्चर आ गई है। काउंसलिंग भरने से पहले आप जरूर देख लें, राउंड 1 यूपी का फ्री एग्जिट राउंड नहीं है। अगर कॉलेज मिल गया और आपने नहीं लिया तो आपके 2 लाख रुपीज लैप्स हो जाएंगे। इस बात का यूपी में बहुत जरूरी ध्यान रखें, नहीं तो आपको 2 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है। डीम्ड की रिपोर्टिंग्स ऑलरेडी स्टार्टेड हैं। लगभग जो रिपोर्टिंग्स हो रही हैं वो अपग्रेडिंग रिपोर्टिंग्स हैं। रिटेंशन फॉर्म्स बहुत कम ही बच्चे भर रहे हैं। लगभग जो भी हो रहा है वो ये कि मुझे सीट्स मिल गई है, मैं अपग्रेड करूंगा और ट्राई करूंगा। कर्नाटका का भी कल रिजल्ट आया है, मॉक रिजल्ट आया है। तो मॉक रिजल्ट को देखते हुए ये अनुमान है कि कर्नाटका में सीट्स काफी ऊपर के कैंडिडेट्स ने ले ली है। हो सकता है कंफ्यूजन हो या हो सकता है ब्लॉकिंग हो, लेकिन सीट्स राउंड 2 में या मॉपअप में छूट के जरूर आएंगी। इसका मतलब है कि कर्नाटका का मॉपअप जो होगा वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और डायनेमिक होने के चांसेस है, क्योंकि उसकी सीट्स काफी ज्यादा छूट के नीचे गिरती चली जाएंगी। ये एक प्रोबेबिलिटी है जिसको हम और आप देख सकते हैं। और अब जो सिनेरियो जो काउंसलिंग का बन रहा है, आंध्रा तेलंगाना में भी की भी मेरिट आ गई है। वहाँ भी काउंसलिंग के लिए डेट्स स्टार्टेड ऑलरेडी है। पंजाब की भी डेट्स आ गई है, पंजाब में भी काउंसलिंग स्टार्टेड है। उनके 6 से 8 तक उनका ऑफलाइन राउंड है, जो कि उनकी यूनिवर्सिटी में हर साल होता है, ऑफलाइन काउंसलिंग है। और उत्तराखंड की भी डेट्स आ गई हैं। आज रात 10 बजे तक की फॉर्म भरने का टाइम है, और 2 लाख रुपए सिक्योरिटी फीसेज हैं। और जो फीस स्ट्रक्चर है तो थोड़ा कंफ्यूजन है। जो कॉलेजेस का है वो 18 लाख के आसपास है, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, लेकिन कॉलेजेस थोड़ा ज्यादा मांग रहे हैं, तो वो कंफ्यूजन है, लेकिन वो क्लियर हो जाएगा। रेंज समझ में आ गया है कि नियर बाई किस रेंज में रहेगा। लेकिन लास्ट ईयर से कुछ सीटें वहां पे काफी कम है जो कि देखने को मिली हैं। हो सकता है ये राउंड 2 में आएंगी, या हो सकता है कि उन पे अप्रूवल नहीं मिला हो उन्हें। नहीं तो प्राइवेट कॉलेज में सीट काफी कम है, डरमैथ की ओनली सिंगल सीट है वहां पे। तो बहुत सारे कैलकुलेशन से 2 लाख रुपए जमा करने हैं। आज रात तक काउंटिंग लगभग सारी ऑन है, स्टार्टेड हो चुकी हैं। जब राउंड 1 आप ज्वाइन करने जा रहे हैं ऑल इंडिया डीम्ड का, तो वो आपसे पूरी फीस ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट ले रहे हैं और अपग्रेड करा रहे हैं। और डीम्ड यूनिवर्सिटीज लगभग 1 लाख या 1.25 लाख या 75,000 रुपए काट के राउंड 2 में आपको पेमेंट रिफंड कर देगी, कहीं आपका अपग्रेड हो जाता है तो। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो राउंड 2 के बाद फीसेस देने को मना कर रहे हैं कि राउंड 2 के बाद हम फीसेस नहीं देंगे। अगर आपको अपने 2 लाख रुपए बचाने हैं तो मेरी पोजीशन आपका ये है, जैसे ही राउंड 2 में कुछ अपग्रेड हुआ तो उसको आप स्विच कर लीजिए इधर। अब जो कि इस साल की काउंसलिंग का सबसे बड़ा और मेन फैक्टर है वो है DNB की काउंसलिंग, जो कि 2 तारीख से स्टार्ट होगी और 9 तक चलेगी। चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन, इस बात का बहुत बड़ा डाउट है लोगों को कि कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव शिफ्ट तो नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो बेसिकली क्या होगा, राउंड 1 में कुछ ब्रांचेस में नेगेटिव शिफ्टिंग होगी, लेकिन DNB का मॉपअप हमेशा इंटरेस्टिंग होता है, तो इस साल भी वो इंटरेस्टिंग होने की पूरी प्रोबेबिलिटी उसकी इस साल भी इंटरेस्टिंग होने की रहेगी। जो स्टाइफंड जो DNB के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, पहले साल 25,000, सेकेंड ईयर 27,000 और थर्ड ईयर
29,000 के लिए उन्होंने डिसाइड किया है। और जो कि कॉलेजेस की लिस्ट है वो उनके पोर्टल आ गया है, वहां पे वैकेंसी और सीट दिखा रहा है, आपको जाना है ब्रांच वाइज डाल के देखना है, उसको देखना है। मैं आपको रफ आइडिया बता देता हूँ कि लास्ट ईयर राउंड 2 और मॉपअप में क्या सिनेरियो था। जो डीएनबी रेडियो डायग्नोसिस थी लास्ट ईयर, वो सागर हॉस्पिटल बैंगलोर में उठी थी 11,655 पे मॉपअप राउंड पे डीएनबी रेडियो डायग्नोसिस, और राउंड 2 उठा था 5,504 पे। इट्स मीन काफी अंतर आया। इसका मतलब जो मीडियर में जो आती हैं चीजें उनसे फर्क पड़ा, क्योंकि ये काफी डिले हुआ था, ये कट ऑफ था, तो इसमें थोड़ा सा नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जो मॉपअप राउंड रहेगा वो 9,500 से 10,000 के नियर बाई रहेगा, ज्यादा ऊपर रहने की प्रोबेबिलिटी उसकी कम है। अगर हम बात करें डीएनबी एनेस्थेसियोलॉजी की, तो डीएनबी एनेस्थेसियोलॉजी का जो लास्ट ईयर कट ऑफ था वो वेस्ट बंगाल से था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, जो कि था 18,348 एंड मॉपअप था 22,765। ये था लास्ट ईयर का। जो डीएनबी डरमैट था वो साउथ सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल आंध्र प्रदेश था, जो कि राउंड 2 में 4,815 पे था, और मॉपअप उसका 11,324 था। इसमें भी लगभग थोड़ा सा गिरावट आएगी और लगभग 7,500 से 8,000 पे क्लोज हो जाएगा। जो डीएनबी न्यूक्लियर मेडिसिन थी वो श्री गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में 10,289 पे थी राउंड 2 में, और यही सीट मॉपअप में 15,586 पे थी। इसका मतलब है कि कैंडिडेट्स ने बीच में आके वो चीज छोड़ी, चीजों को स्विच किया, वो जाके उसको देखा। अब आ जाते हैं डीएनबी इमरजेंसी मेडिसिन पे। जो डीएनबी इमरजेंसी मेडिसिन थी वो लास्ट ईयर काफी नीचे तक ट्रेवल किया। उन्होंने किया 10,639 पे सियाज हॉस्पिटल इम्फाल में, और सुंदरम तमिलनाडु में किया 9,521 पे, जो कि 15,498 तक गया। अब बात करते हैं डीएनबी जनरल सर्जरी की। जो कि डीएनबी जनरल सर्जरी थी वो केके हॉस्पिटल लखनऊ में गई थी 14,010 पे, और मॉपअप पे सेम सीट गई थी 19,601 पे। जो डीएनबी ऑप्स गायनी थी वो लास्ट ईयर गई थी 11922 पे, और मॉपअप में गया था 160 पे, जो कि कलिकट के कॉलेज को अलॉट हुई थी, इंस्टीट्यूट को अलॉट हुई थी। अब आ जाते हैं मेन ब्रांच, जिसके लिए लोग काफी ज्यादा रहते हैं कि क्या होगा, ऑप्थेल्मोलॉजी। शंभुनाथ पंडित हॉस्पिटल वेस्ट बंगाल में वो लास्ट में गई थी 21,840 पे मॉपअप राउंड में, और 15,907 पे राउंड 2 पे। जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल उनका शंकरा आई हॉस्पिटल, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है, वो 18,577 तक गया था फाइनल राउंड में, मॉपअप राउंड में, जो राउंड 2 में 11,888 पे आके वो रुका था। जो शंकरा आई हॉस्पिटल था, उनकी 3-4 ब्रांचेस है, बैंगलोर, कर्नाटका, इधर उधर, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ। जो सेंट स्टीफेंस था दिल्ली में, वो 11,013 पे गया था, और 16,422 पे ये मॉपअप राउंड में गया था। इसका मतलब है ये कैलकुलेशन ये बताता है कि मॉपअप राउंड का कैलकुलेशन काफी ठीक रहा है। तो अरविंद आई हॉस्पिटल है चेन्नई का, उसमें वो 8,876 पे गया था राउंड 2 में, और 13,234 पे गया था मॉपअप राउंड में। तो इस साल लगभग यही रेशो में रहेंगी सीट्स, ज्यादा इसमें अंतर आएगा नहीं। अब हम बात करते हैं डीएनबी ऑर्थोपेडिक की। जो डीएनबी ऑर्थोपेडिक रहता है वो मान के चलिए आप चेन्नई में अन्ना नगर में 12,700 पे गया था राउंड 2 में, और 18,586 पे गया था मॉपअप में। ये सिनेरियो था डीएनबी ऑर्थोपेडिक का लास्ट ईयर, जो कि इस साल लगभग बराबर रहेगा, थोड़ा सा पॉजिटिव रेज इसमें ले सकता है। और जो डीएनबी पीडियाट्रिक्स है, डीएनबी पीडियाट्रिक लास्ट ईयर सिविक हॉस्पिटल मिजोरम में गई थी 16,872 पे, और 11,409 पे। लेकिन अगर हम उसे बात करें अपने
वो सेवन सिस्टर्स को छोड़ के, तो दुर्गापुर स्टील प्लांट हॉस्पिटल था वेस्ट बंगाल में, उसमें गया था 11,106 पे और 15,365 पे। और जो बात करें डीएनबी साइकेट्रिक की, डीएनबी साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अमृतसर गया था 19,393 में और 13,715 में। इसमें थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव होने के चांसेस लग रहे हैं। और जो रेस्पिरेटरी मेडिसिन है वो रामकिशन केयर में मिली थी छत्तीसगढ़ में, जो कि 17,028 पे लास्ट मिली थी मॉपअप में, और 11,243 में मिली थी राउंड 2 पे। अगर हम डीएनबी रेडियो की थेरेपी की बात करें तो ये शनमुगा हॉस्पिटल सेलम में मिली थी 17,202 पे राउंड 2 में, और मॉपअप में 23,624 पे। ये डिफरेंस रहा था इन दोनों का वहां पे। और बाकी जो सिनेरियो जो था वो ये था, डीएनबी इम्यूनोहेमेटोलॉजी जो थी वो डॉक्टर हेजवेर में औरंगाबाद में 23,528 पे अलॉट हुई थी, और मॉपा में यही थी 27,933 पे हुई थी। एक बात का कैलकुलेशन है जो कि हमें और आपको प्रॉपर समझना पड़ेगा कि हम क्या देखें जिसमें से हमें 2 ईयर मतलब डीएनबी नॉर्मल लें या डीएनबी 6 ईयर कोर्स लें। जो लोग सर्जरी लेना चाहते हैं उनको मैं बोलूंगा कि वो डीएनबी 6 ईयर लें, क्योंकि उन्हें कल की तारीख में एमसीएच भी करना ही होता है यूजी करने के मतलब नॉर्मल पीजी करने के बाद, एमएस करने के बाद, तो उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। जो डरमैट वाले कैंडिडेट हैं वो प्लास्टिक सर्जरी ले लें 6 साल के लिए, ये उनके पास एक अच्छा ऑप्शन है जो कि थोड़ा लंबे वक्त तक खिंचने की प्रोबेबिलिटी मानते हैं। और जो लोग डीएम कार्डियो करना चाहते हैं वो सीधा कार्डियोथेरेपिक सर्जरी ले लीजिए, वो भी लगभग लॉन्ग तक जाती है और कहीं ना कहीं वो बात चीजों को मतलब बहुत ज्यादा समझ में रहती है। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं काउंसलिंग के वो क्या है, ये कॉलेजेस कैसे चूज करें, हॉस्पिटल कैसे चूज करें। पहले तो सबसे बड़ी बात है हॉस्पिटल को चूज ये करें कि आपको कितना हैंड देते हैं, दे आर प्रोवाइडिंग द फुल हैंड और नॉट, वो आपको काम सिखाते हैं या नहीं, क्योंकि काम सिखाएंगे तो या डॉक्टर बन पाएंगे। वैसे आप डीएनबी ले रहे हैं, डीएनबी में फर्क तो होता ही है, भले आप कुछ भी कहें, फीस का फर्क है वो जरूर है, लेकिन रेपुटेशन, एक रेस्पेक्टेबल प्लेस, स्कोप, कैरियर एक्सपोजर, सब कुछ मैटर करता है कहीं ना कहीं, दोनों चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। राउंड 1 में अगर आपने सीट ले ली है और आपने फीस 80,000 दे दी है तो उसके बाद आप राउंड 2 के लिए अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन अगर आपने राउंड 2 में ले लिया और छोड़ दी है तो आप फ्रेशली भर सकते हैं राउंड 2, लेकिन आप उसका आगे अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। एक बात और भी है कि इस बार लगभग आप मान के चलिए थोड़ा सा नेगेटिव शिफ्ट राउंड 1 में देखने को मिलेगा डीएनबी में, लेकिन मॉपअप राउंड काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। डीएनबी की काउंसलिंग ऑल इंडिया काउंसलिंग एकदम डिफरेंट होती है। यहाँ पे कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल्स होते हैं, सिनेरियो पूरा अलग होता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्योंकि हॉस्पिटल का ग्रेड क्या है, किस लेवल का हॉस्पिटल है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं सर्जरी ऑर्थो के लिए जिनका आपने नाम नहीं सुना है, कॉलेजेस मतलब उतने नामी नहीं है, लेकिन काम बहुत अच्छा है। वो सामने वाले बंदे को काम बहुत अच्छा काम सिखा देते हैं, ये बात आपको देखनी पड़ेगी। और बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन समझने पड़ेंगे। ऑल इंडिया राउंड 2 में अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया और आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग से बाहर हो गए, लेकिन आप स्टेट्स में एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपने कॉलेज ज्वाइन किया तो आप कंप्लीट काउंसलिंग से बाहर हो गए। ये मान के चलिए राउंड 2 के बाद आपके आगे बैरियर लग जाएगा, आप आगे नहीं जा सकते हैं। एक बात और है, ये जरूर चूज कीजिए कि अगर आप कॉलेज को अपग्रेड कर रहे हैं तो अपने आप को इतना ज्यादा इंटरनल मत कीजिए कि चीजें एलेबोरेट हो जाएं, फंस जाएं या और कैंडिडेट्स को नुकसान हो। प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए, काउंसलिंग को ध्यान से कीजिए, तभी कीजिए। डीएनपी की काउंसलिंग के लिए हमने अपनी एक स्पेशल सर्विसेज रखी हैं जो कि हम पेड सर्विसेज में उसको अवेल करवा रहे हैं। अब उसको चाहे तो ले सकते हैं, प्रॉपर गाइडेंस देंगे, बताएंगे कैसे कैसे कॉलेजेस चूज करने हैं, हॉस्पिटल चूज करने हैं, कैसे कैसे चीजों को ले जाना है, कैसे कैसे हमें चॉइस फीलिंग करनी है डीएनबी की, किन ब्रांचेस को ऊपर रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इसके अलावा अगर आप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें फ्लक्चुएट होंगी और लड़खड़ा सकती हैं। सो इस बात का ध्यान रखें। फॉर मोर डिटेल्स माय नंबर इज 9690796426 9675200801। careerexpert.co.in हमारी वेबसाइट है, वहां जाके हमारे यूट्यूब वीडियोस को देख सकते हैं। नीट पीटी के सेक्शन में क्या क्या सर्विसेज हम देते हैं वो भी आप देख सकते हैं।
कैसे आप अवेल करेंगे ये भी आप देख सकते हैं। हमारी सर्विसेज क्या है, इसके लिए आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है, आपको बताएंगे, कॉल करेंगे। वी आर जस्ट हियर टू हेल्प यू आउट कि हाउ टू डू द काउंसलिंग। वी आर नॉट गारंटीड ए सिंगल एडमिशन कैसे होगा। हम सिर्फ इस बात की सलाह देते हैं काउंसलिंग कैसी होगी, कैसे करनी है, यही बताते हैं। इसके अलावा हम कोई भी अदर हेल्प नहीं करते हैं। एंड फॉर मोर डिटेल्स, अगर आप चाहते हैं हमारी सर्विसेज अवेल करना, डीएनबी के लिए स्पेशल पैकेजेस हैं हमारे, आप चाहे तो हमसे अवेल कर सकते हैं, जो कि हमारी फीसेज है, जो कि आपको बाई कॉल और बाई व्हाट्सएप बता दी जाएंगी। आप चाहे तो ले सकते हैं, सेकंड से स्टार्ट होगा और हम एंड तक आपका साथ देंगे, तो डीएनबी काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाती है। और जो र्यूमर्स है तो थोड़ा दूर रहिए, ज्यादा नेगेटिव शिफ्ट नहीं होगा, थोड़ा सा होगा राउंड 1 में, लेकिन होगा जरूर। और कर्नाटका में बड़े वो ब्लॉकिंग हुई हो या कुछ दिक्कत है या लोगों ने जबरदस्ती भर दिया, लेकिन कुछ भी हो, मौका में सीटें वहां पे ज्यादा आ जाएंगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे राउंड 2 के बाद सीटें उन्हें छोड़नी ही पड़ेगी, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे अहेड। हम आपसे अगली वीडियो में जरूर मिलेंगे और प्रॉपर चीजों को प्रॉपरली हम डिस्कस करके बताएंगे कि चीजें क्या हैं, कैसे हैं और कैसे आगे चलती रहेंगी। यूपी का मैंने आपको बताया नेगेटिव, काफी बड़ा नेगेटिव शिफ्ट है, मतलब काउंसलिंग में इतनी उम्मीद नहीं थी कि होगा, नहीं, काफी ज्यादा नेगेटिव शिफ्ट है, क्योंकि बाहर के बच्चों को के अप्रोच करने से ये सिनेरियो में थोड़ा सा डिफरेंस आया है। इन बातों को ध्यान रखें, सब कुछ देख के ही फॉर्म भरें, काउंसलिंग ध्यान से करें, कोई भी गलती या बेवकूफ़ी ऐसी ना करें जिससे आपको आने वाले वक्त में प्रॉब्लम या परेशानी हो। सुबह बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।